हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज हम एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं, जो कि मैं लाया हूँ आपके लिए। बहुत ही मतलब मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है वो। काफी अच्छा रिजल्ट है उसका, ड्रॉडाउन भी काफी कम है। तो जब भी मैं बनाता हूँ आपके लिए, तो मैं ऐसे नहीं सोचता कि पब्लिक के लिए मैं कोई घटिया सी स्ट्रैटेजी बना दूं या जिसका ठीक ठाक रिटर्न हो, ठीक ठाक ड्रॉडाउन हो। तो मैं पूरे दिल से पूरी मेहनत के साथ बनाता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर मान लो कि बीच बीच में स्किप करके आप फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देखोगे, तो आपसे ऐसा की स्ट्रैटेजी तो आपको मिल जाएगी, बट बहुत सारी मैं बीच-बीच में कंसेप्ट भी बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी मैंने क्यों ट्राई की या आपको ये क्यों करनी चाहिए। तो अगर आपकी कोई एक कंसेप्ट या कोई एक आइडिया भी आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो उसके बाद आपको मेरी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद उससे अपना एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लोगे, वो भी मेरे से काफी अच्छा। जरूरी नहीं है कि मैंने स्ट्रैटेजी दी यही अच्छी है, जो इसके अंदर आइडिया लगाया है उससे और भी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। आपने क्या करना है, बस वो आइडिया कॉपी करना है और उसके थ्रू अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है, ना कि डायरेक्ट ये कॉपी करनी है। आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है वो ये है। पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा जो हमारी आज की स्ट्रैटेजी है उसके। तो ये इसमें बेसिकली हमारा क्या है कि तीन स्ट्रैटेजी है। तीन स्ट्रैटेजी मतलब कि हमें एक एक लोड पे तीन स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है। आप सिंगल स्ट्रैटेजी भी कोई ट्राई कर सकते हो कि तीन स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगा, या तो आप कोई सिंगल भी कर सकते हो जो इन तीनों में से अच्छी लगे। और मैं जो भी आपको रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ वो तीनों के इकट्ठे के है। और ये मैंने एल्गो टेस्ट पे बैक टेस्ट किया है। एल्गो टेस्ट पे आपको हर वीक 25 बैक टेस्ट फ्री मिलते हैं। आप उसे ट्राई कर सकते हो। और इसका ये देख लो आप, जो कोई भी मंथ है वो लॉस में नहीं गया है। ओवरऑल हर ईयर इसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिया है, क्योंकि कई स्ट्रैटेजी होती है ना कि जिसमें एक साल अच्छा दिया एक साल बुरा दिया, तो इसमें ऐसा नहीं है। हर साल इसने अच्छा प्रॉफिट दिया और ड्रॉ डाउन भी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट सा ही रहा है। और जो ओवरऑल अगर आप इसका प्रॉफिट दोगे 13 लाख का है। एंड एवरेज प्रॉफिट आप देखोगे जो है 1300, मतलब एक पर ट्रेड नहीं, सॉरी, कि एवरेज आपका जो एक दिन का प्रॉफिट बनेगा वो 1300 बनेगा। विन परसेंटेज 57% की है। एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग पीरियड, इसका मतलब ये है कि जब आप विन करोगे तो आप इतना विन करोगे 3900, और जब आप लूज करोगे तो इतना लूज करोगे। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि देखो अगर आप जब विन कर रहे हो बड़ा विन कर रहे हो, जब लूज कर रहे हो कम लूज कर रहे हो। इसमें ऐसा रहता है कि अगर आपकी 50-50 की भी एक्यूरेसी है आपकी स्ट्रैटेजी में, तो भी वो इन लॉन्गर टर्म सक्सेसफुल होगी, क्योंकि 50 टाइम जब आप लूज करोगे ना तो कम लूज करोगे। बट जब आप विन करोगे 50 टाइम, तो जो आपने लूज की वो तो कवर होगा ही, प्लस आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। ये चीज आपने स्ट्रैटेजी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त जरूर ध्यान रखना है। और इसमें मैक्स ड्रॉडाउन है 19,000 का। और रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन ये भी अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, एक्सपेक्टेंसी भी काफी अच्छी है। तो ये थे हमारे जो इसके रिजल्ट। तो अभी आते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो गाइस पहले ही मैं बता दूं आपको कि ये स्ट्रैटेजी आपने डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। मैं आपको कुछ मॉडिफिकेशन भी बताऊंगा कैसे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जिससे आपको इससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कॉपी करोगे तो ये स्ट्रैटेजी वैसे भी काफी लोगों के पास जा चुकी होगी। तो इससे आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि जो रिटर्न अभी दिख रहे हैं उससे कुछ कम हो जाएगा अगर बहुत सारी पब्लिक सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगी। तो आपने कुछ मॉडिफिकेशन करना है, बता मैं दूंगा क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बाकी आपने खुद का दिमाग लगाना है। तो नाम दिया हमने 3-in-1 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसमें हम 3 स्ट्रैटेजी ट्रेड करेंगे। और वन वन लोट हम 3 स्ट्रैटेजी में ट्रेड करेंगे। मार्जिन हमें चाहिए 4.2 लाख, क्योंकि निफ्टी में अगर वन लोट सीईपी सेल करने में बिना hedges के मार्जिन लगता है 1.4 लाख, 1.3 टू 1.4 लाख। उस अकॉर्डिंग बताया आपको। और आप इस कैन आल्सो ट्राई वन स्ट्रैटेजी विद 1.4 लाख, कि आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप किसी एक स्ट्रैटेजी को 1.4 लाख के मार्जिन के साथ ट्राई कर सकते हो। 10-15 हजार का बफर आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि मार्जिन ऊपर नीचे हो तो वो बच जाए। आप hedges भी यूज कर सकते हो, उससे मार्जिन काफी कम हो जाएगा। सो इसमें कंसेप्ट ये है कि हमने जो रिस्क रहता है स्ट्रैटेजी में, एक मान लो आपने कोई 920 की स्ट्रैटेजी बनाई, तो उसमें एक रिस्क रहता है कि 20 से 5-10 मिनट में मान लो मार्केट वोलेटाइल है, तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है दोनों साइड, और फिर आपकी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो आपको उस दिन प्रॉफिट होना चाहिए था, बट क्योंकि 1-2 पॉइंट से या 10 पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उससे आप सारा रिस्क एक टाइमिंग पे डाल रहे हो, या आप अपना पैसा एक 920 या 930 या जो भी आप एक टाइमिंग पे डाल रहे हो। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने क्या किया है कि हमने 3 अलग अलग टाइमिंग पे अपना रिस्क डिवाइड कर दिया है। कि मान लो मॉर्निंग का ऐसा लेट हो जाए तो बाकी दो स्ट्रैटेजी रहेगी वो प्रॉफिट कमा के देगी, या मॉर्निंग वाला काम कर गया, बीच में कोई ऐसा लेट हो जाए दूसरी बाकी दो स्ट्रैटेजी काम करके दी। इससे हमने अपना रिस्क डिवाइड कर दिया है। और रिटर्न इसमें काफी अच्छा 100% के अराउंड है ईयर का। तो आप 100% आप डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इतना ही आएगा। आप इसे थोड़ा बहुत 80 to 90% इसका आपको मिल सकता है, अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छा रन करती है फ्यूचर में। ड्रॉ डाउन 5% है इसका। जो हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है मोमेंटम बेस पे। तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, अभी मैं जो बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी में आपको करना क्या है। तो आपने करना क्या है, 921 पे नेट मॉर्निंग में 921 पे आपने देखना है कि किस स्ट्राइक का प्राइस 110 के पास है।
ठीक है, वो स्ट्राइक कॉल और पुट की आपने नोट कर देनी है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, 921 पे 110 के प्राइस के आसपास जो भी आपको स्ट्राइक मिले कॉल की और पुट की, वो आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेनी है। और 110 के पास का मतलब 112 भी हो सकता है, 113 भी हो सकता है, या 107 भी हो सकता है, 108 भी हो सकता है, या 110 भी हो सकता है। सो कोई भी इसके पास जो आपको कॉल पुट का मिले, जो सबसे पास है वो आपने नोट कर लेना है। तो अभी आपने नोट कर लिया, तो अभी आपने क्या करना है कि जैसे ही इस स्ट्राइक में 10% का मोमेंटम आता है डाउन साइड, ठीक है, जैसे 110 का आपको प्राइस मिला, ठीक है, 921 पे 110 की कोई स्ट्राइक मिली, तो इसमें जैसे ही 10% का मोमेंटम आएगा, 110 का 10% होता है 11 पॉइंट। सो 110 माइनस 11 पॉइंट मतलब जैसे ही 99 पे आएगा, तो आपने वो कॉल या पुट जो भी 99 पे आई उसको सेल कर देना है। ठीक है, या आप जीटीटी ऑर्डर का फीचर होता है, जिससे कि आप मान लो 921 पे आपको पता लगे कि ये स्ट्राइक 110 का है, और 99 पे आते ही अपने आप ट्रेड हो जाए, आपको उस टाइम एंट्री नहीं लेनी पड़े, तो आप वैसा भी कर सकते हो। या आपको मतलब आप ऑफिस जाने वाले बंदे हो, आपको इतना टाइम नहीं रहता है ऐसे ट्रेड करने का, या इतना झंझट नहीं लेना, तो आप एल्गो टेस्ट पे इसी स्ट्रेटेजी को कोड कर सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है। और वो सारा काम वो करेगी, और उसमें आपको जो कॉस्ट आता है सिर्फ 75 रुपीज आता है पर स्ट्रेटेजी का, पर मंथ का। आप वो भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो जैसे ही 99 आएगा, तो आपने ले लेना है ट्रेड कॉल या पुट जो भी 99 पे आता है 110 से, तो आपने उसको सेल कर देना है। और इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है, वो रखना है आपने 15% का। सो 99 का 15% हो जाता है 14 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो हम एग्जैक्ट मान लेते हैं कि इसका होगा 114 का अपना एस एल लगा दिया है। ठीक है, 114 का एस एल है, और इसमें हम यूज करेंगे ट्रेलिंग एस एल का। ट्रेलिंग एस एल 31% है, कि जैसे ही अ, अपनी ये जो स्ट्रेटजी है उसमें जैसे 99 पे आपने सेल किया, तो ये जैसे ही अपनी डायरेक्शन में मूव करेगी, तो हमने 1% का ट्रेल कर देना है स्टॉप लॉस को। जैसे ही अपनी डायरेक्शन में 3% का मूव आता है, तो हम 1% का ये स्टॉप लॉस को मूव कर देते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है ना कि कई बार क्या होता है कि मार्केट जैसे ऊपर जाती है, ठीक है, मार्केट जैसे मान लो कि आपने पी सेल किया, आपको पी सेल करने का मौका मिला, ये 99 पे आ गया, तो वो नीचे गया 60 पे आ गया, आपको बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है, बट उसके बाद वो फिर वापस वहां से रिवर्स मार गया, और वापस आके 114 पे आपका एसेलेट कर दिया। सो आपको एक टाइम पे अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी वो सारा प्रॉफिट गया। तो इससे अच्छा हम ट्रेलिंग एसेल यूज करते हैं, कि जैसे ही वो मूव करेगा अपनी डायरेक्शन में, अपने भी अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे आगे आगे मूव करते रहते हैं। तो जैसे ही इसका 3%, सो 99 पे हमारा एंट्री हुआ, इसका 3% होता है 3 पॉइंट जैसे ही 3 पॉइंट अपनी डायरेक्शन मूव करेगा, हम 1 पॉइंट ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है उसको मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 99 से गया है 96 पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको हम कर देंगे 113 पे। और जैसे 96 से 93 पे आया, 3 पॉइंट का रखिए, क्योंकि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हमने स्टार्टिंग के प्राइस पे लिए, जो भी आपका एंट्री प्राइस होगा उस पे परसेंटेज के हिसाब से हमने लेना है, और सेम वो फिर चलते रहने देना है। तो 93 पे आएगा तो हमने 112 स्टॉप लॉस कर देंगे, वैसे ही 90 पे आया तो हम 111 स्टॉप लॉस कर देंगे। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, एक री एंट्री रखी है। री एंट्री हमने कब लेनी है, कि जब हमारा टारगेट 60% हिट हो जाए। इसमें हमने 60% का टारगेट रखा है। सो 99 के आसपास हमारी एंट्री है, तो इसका 60% हो गया 60 पॉइंट के आसपास। तो जैसे ही 39 आए ये ऑप्शन, ठीक है, तो हमारा टारगेट हिट हो जाता है, तो उसी टाइम हम एक और री एंट्री लेंगे। री एंट्री कैसे लेंगे, कि 39 पे जैसे हमारा टारगेट हिट हो गया, तो हम उस टाइम देखेंगे कि 110 के आसपास कौन सा कॉल या पुट है, जो भी आपको मिले कॉल या पुट, क्या, क्योंकि ये जो हमने मान लो कि हमें सी वाले में एंट्री मिली थी या पी वाले में, सो सेम हमने सेल करना है। अगर हमारे सी वाले में एंट्री थी, तो हमने कॉल देखना है 110 का, और उसको दोबारा सेल कर देना है। अगर हमें पुट में एंट्री मिलती है मॉर्निंग में, ठीक है, और पुट का टारगेट हिट होता है, तो हमने पुट स्ट्राइक दोबारा री एंटर करनी है, और उसमें भी सेम स्टॉप लॉस 15% का, टारगेट 60% का, और ये री एंट्री सिर्फ एक बार करेंगे हम। तो ये तो थी हमारी स्ट्रेटेजी 1। ठीक है, अभी आते हैं हम हमारी स्ट्रेटेजी 2 पे। सो ये है हमारी स्ट्रेटेजी 2। सो अगर आपको कहीं भी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड मिले, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल इजीली ऑटोमेट हो सकती है। और जो ऑटोमेट होगी उसका आपको लग रहा है कॉस्ट आएगा महीने का 1000 2000, ऐसा कुछ नहीं है। 75 रुपीज में पर मंथ पे ये स्ट्रेटेजी ऑटोमेट हो जाती है। अगर आप कोई ऑफिस जाने वाले बंदे हो, या आप घर पे बैठ के भी अगर आपसे ये मैन्युअली नहीं होता, क्योंकि ऐसे काफी कैलकुलेशन रहती है, तो मैन्युअली शायद ना हो, तो आप इसको एल्गो में ट्रेड कर सकते हो। सो स्ट्रेटेजी 2 में हमारा क्या है, इसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो वी शेप टाइप जो मार्केट होती है, कि मार्केट आपका ऐसे लीड करके ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, सो उस टाइप की मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करने वाली है। सो इसमें आपने करना क्या है, 10-6 पे टाइम पे आपने कॉल और पुट सेल करना है। और कॉल और पुट कौन सा सेल करना है, कि जो जिस कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है, कि जिसका क्लोजेस्ट प्रीमियम 80 हो, मतलब कि 80 रुपीज के आसपास जो भी स्ट्राइक ट्रेड कर रही हो, ठीक है, 80 रुपीज के आसपास जो भी स्ट्राइक ट्रेड कर रही हो, उसका कॉल और पुट आपने सेल कर देना इसमें। और इसमें 2 मिनट पहली वाली स्ट्रेटजी में आपको एग्जिट टाइमिंग बताना भूल गया था मैं, 259 का हमारा एग्जिट टाइमिंग है। और इसमें क्या रहेगा ना, कि आपने कॉल और पुट सेल कर दिया। इसमें पीछे वाली स्ट्रेटजी की तरह ऐसे नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा कब 10% मोमेंटम है। नेट 1006 पे आपने सेल कर देना है। क्लोजेस्ट प्रीमियम 80 रहेगा, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे
20% का, सो 20% का स्टॉप लॉस हो गया 16 पॉइंट। सो 96 का हमारा ऐसे लग गया। और इसमें जो ट्रेलिंग एसएल है वो 4-3 का है। 4-3 मतलब कि इसका 4%, जो 80 का 4% होता है वो होता है 3 पॉइंट के आसपास। ठीक है, 3 पॉइंट, और इसका जो 3% होता है वो 2.4%, 2.4 पॉइंट के आसपास होता है, हम 2.5 ले लेते हैं। सो जैसे ही हमारी डायरेक्शन में 3 पॉइंट का मूव करता है, 80 से 77 आता है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस 96 है उसमें हम 2.5 का ट्रेल करेंगे। और ऐसे सेम टू सेम जैसे ही 3 पॉइंट का मूव आता है 2.5 पॉइंट ट्रेल, 3 पॉइंट का मूव आता है 2.5 ट्रेल, ऐसे ट्रेल करता जाना है। ठीक है, अभी स्ट्रेटेजी में एक अच्छी बात क्या है, हमने री एंट्री कोस्ट ऐड किया है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूँ आपको, कि जैसे यहाँ पे आपने एंट्री ली, ठीक है, और 2 मिनट बस, हाँ, तो ये मार्केट है, ये यहीं कहीं पे था। ठीक है, 10-6 पे यहाँ पे आपकी 80 रुपीज पे एंट्री हुई, ये ऐसे ऊपर नीचे होके, और यहाँ पे मान लो आपका स्टॉप लॉस था, ये आपका स्टॉप लॉस था। तो इसने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने, और स्टॉप लॉस हिट करके ये क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और वापस नीचे आ जाता है। तो इसमें होता क्या है ना, कि ऐसे बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जस्ट आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस आपकी डायरेक्शन में आ गया। सो इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, कि मान लो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वापस अगर आपकी एंट्री वाले कॉस्ट पे आता है, जो 80 रुपीज पे हमने सेल किया था, सेम इस डायरेक्शन में आता है, तो हम 80 रुपीज पे दोबारा उसको सेल कर देंगे। सो ये हमारी एक री एंट्री रहेगी, कि या कॉल या पुट, जो भी आपका स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा आपकी प्राइस पे आता है जिसपे आपकी एंट्री हुई थी, तो हम सेम स्ट्राइक को, अलग स्ट्राइक सेलेक्ट नहीं करेंगे, सेम स्ट्राइक को जो हमने 10-06 पे सिलेक्ट की थी उसको दोबारा सेल कर देंगे, और 20% का स्टॉप लॉस लगा देंगे, टीएसएल हमारा 4-3% रहेगा। सो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी 2। बिल्कुल ही सिंपल सी है ना। अगर आपको स्टिल थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है, तो ये सारी स्ट्रेटेजी समझाने के बाद मैं एल्गो टेस्ट में जाऊंगा। सो वहां पे आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे काफी सारी वीडियोस भी बना रखी है, कि कैसे आप किसी स्ट्रेटेजी को एल्गोरिथम में कन्वर्ट करके उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। मैनुअल करना चाहो तो मैनुअल कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी 3 मोमेंटम बेस पे। सो इसमें जो हमारी एंट्री 1105, इसका मतलब क्या है कि नेट 1105 पे आपने इन द मनी टू स्ट्राइक आपने देखनी है, कॉल और पुट की। सो इन द मनी टू स्ट्राइक कौन सी होती है, सो मैं आपको बता दूं कि गाइस, जैसे एट द मनी है आपका 18,000, ठीक है, सो उससे दो स्ट्राइक नीचे का कॉल 17,900 का कॉल, ये कॉल का इन द मनी हो गया, और दो स्ट्राइक ऊपर का पुट, ये पुट का इन द मनी टू हो गया। आईटीएम का मतलब इन द मनी, और टू का मतलब दो स्ट्राइक ऊपर का कॉल, या दो स्ट्राइक ऊपर का, सॉरी, दो स्ट्राइक ऊपर का पुट, और दो स्ट्राइक नीचे का कॉल। हाँ, तो वो इन द मनी हो गया। और इसमें मोमेंटम हमें चाहिए 10%। 10% मतलब कि 1105 पे आपने इन द मनी टू स्ट्राइक सेलेक्ट की, ये जो स्ट्राइक है उस आपके टाइम पे एट द मनी अलग होगा, तो जो स्ट्राइक होगी वो भी थोड़ा बहुत अलग रहेगी। उसका प्राइस मान लो 200 है। ठीक है, तो उसमें अगर 10% का मोमेंटम आता है, तो जैसे ही 180 आती है, तो हमने इसको सेल मार देना है, कॉल या पुट जो भी 200 से 180 आता है, तो उसको सेल मार देंगे, मतलब 10% मोमेंटम डाउन साइड आने पर। और उसके बाद इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 30%। सो 180 का 30% होता है 54 पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया 254 पॉइंट, हो गया 234 का अपना ऐसा लग जाएगा। ठीक है, और इसमें जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 52 का है। मतलब जो 180 का 5% हो गया 9 पॉइंट। 9 पॉइंट के ट्रेल पे हमने 2% का 3.6, 3.5 वाले, कि अगर 9 पॉइंट हमारी डायरेक्शन में आता है तो 3.5 हमने ट्रेल करना है। ये भी अगर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा हो तो आप एल्गो में शिफ्ट हो सकते हो, नहीं तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो। और इसमें कोई री एंट्री टारगेट वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम 1105 पे एंट्री प्लान कर रहे हैं इसके बाद ही, क्योंकि इसके बाद अगर 10% मोमेंटम डाउन साइड आता है कॉल या पुट में, तब हम एंट्री ट्रेड करते हैं। सो ऑलरेडी काफी टाइम निकल चुका होता है। सो इसके बाद अगर री एंट्री लेते हैं तो हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट बचता नहीं। तो इसी वजह से इसमें कोई री एंट्री नहीं है। सो ये थी हमारी 3 स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गई। अभी हम चलते हैं हमारे एल्गो टेस्ट अकाउंट में। सो अभी मैं पहले आपको वो स्ट्रेटेजी दिखा देता हूँ, कि ये है हमारी मॉर्निंग वाली जो सबसे पहले वाली स्ट्रेटेजी थी। इसमें निफ्टी कैश सिलेक्ट किया, 921 एंट्री टाइमिंग है, 259 एग्जिट टाइमिंग है, और कॉल सेल करना है, क्लोजेस्ट प्रीमियम हमने 110 सिलेक्ट किया है, और इसमें मोमेंटम डाउन साइड। सो डाउन साइड का मतलब 10% मोमेंटम अगर डाउन साइड आता है तो हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस इसमें सिलेक्ट किया 15% का, टारगेट प्रॉफिट हमने सिलेक्ट किया 60%। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बताया था 3-1 का, और जो री एंट्री ऑन टारगेट है वो है 1, मतलब कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमने री एंट्री लेनी है। ये क्या, हाँ सॉरी, जैसे ही आपका टारगेट हिट होता है हमने री एंट्री लेनी है। और इसके बाद आता है हमारा जो सेकंड स्ट्रेटजी। हाँ, तो ये है हमारा सेकंड स्ट्रेटजी। 1006 पे एंट्री है, 259 पे एग्जिट है,
और इसमें क्लोजेस्ट प्रीमियम 80 है और इसमें स्टॉप लॉस 20% इसका, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 43 का है और री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस है 1, मतलब 1 री एंट्री लेंगे हम जब हमारा वो कोस्ट पे आता है। वो मैं आपको सब समझा चुका हूँ। अभी बस मैं आपको एल्गो टेस्ट में ये बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे होते हैं। इसमें स्टॉप लॉस 20% इसका है। और इसके बाद हमारी जो आती है लास्ट स्ट्रेटेजी 11 o'clock के आसपास है। 11:05 पे आपने आईटीएम को ये स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है। 10% इसका सिंपल मोमेंटम है और स्टॉप लॉस है 30% इसका, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5-2 का है। सो अभी हम इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट रहता है। सो एल्गो टेस्ट में पोर्टफोलियो एक फीचर है जिसमें आप बैक टेस्ट कर सकते हो। सो अभी मैं आपको मॉडिफिकेशन का भी बता सकता हूँ क्या बता देता हूँ। सो पोर्टफोलियो फीचर का आपको बताऊँ तो इसमें एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजी आप बैक टेस्ट कर सकते हो। और मॉडिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो, तो जब तक ये रन करता है मैं आपको मॉडिफिकेशन बता सकता हूँ आप आपने कैसे रन करनी है। जैसे 921 है एंट्री, सो आप इसको 923 करके देखो, 925 करके देखो, या एग्जिट टाइमिंग है इसको आपने 3 o'clock करके देखना है, 3:15 करके देखना है, 3:20 करके देखना है। सो ऐसे काफी मॉडिफिकेशन हो सकती है। क्लोजेस्ट प्रीमियम आप 110 की जगह 120, 130, 140, 150 अलग अलग तरह के आपने लेके देखने। सो इससे काफी अच्छा रिजल्ट देगा अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत करोगे। सो काफी जो मैं आपको रिजल्ट दिखाया है इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मोमेंटम भी आप चेंज करके देख सकते हो, स्टॉप लॉस भी, ये सब आप एल्गो टेस्ट में करके देख सकते हो। और इसमें 25 बैक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, सो आपको कुछ पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। बट आप अनलिमिटेड बैक टेस्टिंग का प्लान भी बाय करना चाहते हो तो नीचे रेफर लिंक मैंने दिया है, उससे अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो उससे आपको 25% एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके देख लो। री एंट्री कोस्ट है, इसकी जगह आप री एंट्री टारगेट करके देखो या री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस करके देखो। सो काफी सारी मॉडिफिकेशन आप करके देख सकते हो। और अगर आप एक बार थोड़ी सी मेहनत करने लगोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये हमारा बैक टेस्ट हो चुका है कंप्लीट। सो इसका जो मैंने आपको बता दिया था, अभी इसमें थोड़ी स्लिपेज ऐड करके देख लेते हैं कि मान लो आपका स्लिपेज ऐड होती है तो 0.5% स्टिल आप देख लो, कोई ऐसे घटिया रिजल्ट नहीं है। मैक्सिमम मंथ हमारे प्रॉफिट में रहे हैं, सिर्फ 2-3 मंथ लॉस में है। और ड्रॉडाउन मैक्स 25,000 है, इसको भी आगे कम किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है कि आप इनमें से कोई फ्राइडे रिमूव कर सकते हो। जैसे हम अगर फ्राइडे रिमूव करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट रहता है, ये इसमें ड्रॉडाउन थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो ये वाला फ्राइडे हमें रिमूव नहीं करना था, ये वाला फ्राइडे रिमूव करके देखते हैं। सो इसमें भी ड्रॉडाउन। सो आप ऐसे तरह तरह के मॉडिफिकेशन ट्राई करके देख सकते हो कि किससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। कि बीच में कोई डे स्किप करने पे किसी डे में ज्यादा लॉस हो रहा होगा इनको, या किसी डे में स्ट्रेटेजी आपका अच्छा वर्क नहीं कर रही। सो आप ऐसे अलग अलग मॉडिफिकेशन ट्राई करके देख सकते हो जिससे आपके रिजल्ट में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना एंड थैंक यू।